आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को पूरी होने की संभावना है। आतंकवाद की जांच के लिए 8 राज्यों में छापेमारी। नगर निगम का बजट 500 करोड़ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां। एलूर में मोतियाबिंदु और मधुमेह उपचार शिविर आयोजित किया गया। चलो मुंबई आंदोलन को शानदार प्रतिक्रिया। भाजपा द्वारा बजट पर चर्चा संपन्न। राकास्कोप में सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक पद व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है और ठाकरे समूह से पूछा कि एकनाथ शिंदे समूह के 16 विधायकों की अयोग्यता का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए, लेकिन ठाकरे गुट ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए वर्तमान अध्यक्ष की विश्वसनीयता पर संदेह जताया। 10वीं अनुसूची के अनुसार विधायकों की अयोग्यता तय करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है। नरसिंह ने संकेत दिया कि अदालत मामले को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने पर विचार कर सकती है। उस पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पहल की सदन के एक नए नेता को मंजूरी दी। ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों को कैसे मानेंगे। इस मामले पर सुनवाई गुरुवार को पूरी होने की संभावना है। आतंकवाद की जांच के लिए 8 राज्यों में छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरोहों, आतंकी समूहों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए मंगलवार को 8 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली में अधिकारियों ने जानकारी दी। ये छापेमारी दिल्ली में हुई है। इसे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में डंप किया गया था। हरविंदर सिंह, जो इस समय पाकिस्तान में है, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषणा किया है। ये छापेमारी संबंधित और अन्य मामलों की जांच के लिए की गई है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी कुछ गिरोह फंड इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। वे कुछ लोगों को मारने का इरादा रखते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज किए गए अपराधों को अब NIA को स्थानांतरित कर दिया गया है। कुल 76 जगहों पर छापेमारी की गई। नगर निगम का बजट 500 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर निगम का बजट 500 करोड़ रुपए होगा। यानी अगले वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू और कैपिटल गेन 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। बजट लेखा विभाग द्वारा तैयार किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए परिषद विभाग को भेजा जाता है। बजट स्वीकृत होने के बाद ही बजट के प्रावधानों का पता चलेगा, लेकिन नगर निगम ने इतिहास में पहली बार 500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा भी इस बजट का इंतजार कर रही है। हर साल जब नगर निगम का बजट पेश किया जाता है तो उसमें राजस्व आय को लेकर प्रावधान होते हैं। इसमें हाउस रेंट, ट्रेड लाइसेंस फीस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकानों का किराया, बिल्डिंग परमिट फीस आदि शामिल है। मौजूदा बजट में आमदनी बढ़ाने के लिए नगर पालिका ने माल मारुति में प्लॉट बेचने का फैसला किया। इससे नगर निगम की आय में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को बेलगाम के दौरे पर है। इस बार नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होगा। विधान परिषद सदस्य केशव मूर्ति ने कहा कि यह कार्यक्रम अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बेलगाम शहर में रोड शो होने के बाद से भाजपा और जनता में उत्साह फैल गया। विधान परिषद सदस्य केशव मूर्ति ने मोदी जी के आगमन की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बेलगाम शहर में आयोजित विभिन्न जन समर्पण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भव्य होने वाला है। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों के साथ साथ मोदी जी के प्रशंसकों के भाग लेने की संभावना है। अभय पाटिल ने कहा कि हमने इस रोड शो के लिए 3 से 4 रूट तय किए हैं। रोड शो उस रूट पर होगा जिसकी अनुमति पुलिस अधीक्षक देंगे। रोड शो के दौरान राज्य और देश की संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन किया जाएगा। ये रोड शो बेहद भव्य और दिव्य होगा। इसी तरह किसान सम्मान योजना, जल जीवन मिशन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसी जानकारी विधायक अभय पाटिल ने दी।
एल्लूर में मोतियाबिंदु और मधुमेह उपचार शिविर आयोजित किया गया। ज्ञानदीप प्री प्राइमरी स्कूल ट्रस्ट एल्लूर रोड वडगांव के सौजन्य से और संयुक्त रूप से जिला स्वास्थ्य विभाग और केएलई चैरिटेबल अस्पताल एल्लूर रोड वडगांव और नेत्रदर्शन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किया गया। 22 को श्री चांगलेश्वरी मंदिर एल्लूर में मुफ्त मोतीबिंदु और मधुमेह जांच का आयोजन किया गया। इस शिविर का बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, केएलई चैरिटेबल अस्पताल और नेत्रदर्शन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ के साथ साथ आशा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर ज्ञानदीप प्री प्राइमरी स्कूल ट्रस्ट की कृष्णा भंडारी ने योजना के उद्देश्य से अवगत कराया। चलो मुंबई आंदोलन को शानदार प्रतिक्रिया। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से चलाए गए मुंबई आंदोलन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नामांकन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके जरिए महाराष्ट्र सरकार से कुछ मांगे की जाएगी। बताया जाएगा कि कोर्ट में सुनवाई में तेजी लाने के प्रयास किए जाए। आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील के बाद से युवा कार्यकर्ता नगर समिति के रंगूबाई पैलेस और तालुका समिति कार्यालय में जाकर पंजीकरण करा रहे हैं। भाजपा द्वारा बजट पर चर्चा संपन्न। केंद्र और राज्य सरकारों के हाल ही में पेश किए गए बजट में विकास की योजना प्रभावी ढंग से रखी गई है। इसलिए उपस्थित सदस्यों ने विश्वास जताया है कि इस बजट से आम लोगों को जरूर राहत मिलेगी। भाजपा ने विभिन्न स्तरों पर नागरिकों से बातचीत कर बजट पर चर्चा की। उस समय गणमान्य लोगों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इसमें वित्तीय सलाहकार विश्वनाथ भट्ट, भाजपा के प्रदेश व्यापार विभाग के कार्यकारी सदस्य एम प्रकाश, डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल, सुभाष पाटिल, राजू कटारे, मारुति कोपड़, शरद पाटिल और अन्य ने भाग लिया। राकसकोप में सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। हाल ही में राकसकोप के ग्रामीणों के साथ साथ एक दिन अपने गांव के लिए पहल के कार्यकर्ताओं की ओर से शिव जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गांव के सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मराठा बैंक के वरिष्ठ निर्देशक बीएस पाटिल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुई। परिचय यश ऑटो के निर्देशक शिवसंत संजय मोरे ने कहा, परशुराम किनेकर ने मृतक की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात राकसकोप गांव के युवक कार्तिकेय शंकर संग्रालकर को अग्निवीर के रूप में चयनित होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इस्लामपुर के प्राचार्य डॉक्टर रामदेश बेलवटकर ने छत्रपति शिवराय के सम्मान में मार्गदर्शन दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में समस्याओं से त्रस्त है। ऐसे में आम आदमी पीस रहा है। हालांकि ये धारणा बनाई जा रही है कि केवल धनी चर्चों के समर्थन से अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता भालचंद्र कोंगो द्वारा उनके व्याख्यान का आयोजन मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा किया गया। उनका व्याख्यान शहीद भगत सिंह सभागार गिरीश कॉम्प्लेक्स बापटगली में आयोजित किया गया।
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति उनके व्याख्यान का विषय थी। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं का जिक्र करते हुए अपना व्याख्यान समाप्त किया। उन्होंने इस बात पर भी खेद जताया कि आम आदमी की नज़रों में अर्थव्यवस्था को धोखा दिया जा रहा है। इस समय एडवोकेट नागेश सातेरी, अनिल आसगावकर, प्रोफेसर आनंद मेनसे, कृष्णा शाहपुरकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कला मंदिर परिसर के संबंध में न्यायालय के आदेश पर रोक। नगर पालिका के कला मंदिर परिसर को लेकर कुछ भूस्वामियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब कोर्ट ने इस संबंध में जैसे थे का आदेश दिया है, इसलिए आगे का काम रोक दिया गया है। इस संबंध में व्यवसायी विजय शानबाग ने उक्त कार्य को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद स्थगन आदेश 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। तब तक उक्त परिवार का कार्य स्थगित कर दिया गया है। परिवहन कर्मचारी 1 मार्च से हड़ताल पर। परिवहन निगम के कर्मचारी 1 मार्च से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 8 घंटे काम के साथ 20% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। राज्य में चूंकि चारों परिवहन निगमों के कर्मचारी आंदोलन में भाग लेंगे, इसलिए परिवहन सेवाएं बाधित होने का डर है। परिवहन कर्मचारियों को हर 4 साल में एक बार वेतन वृद्धि दी जाती है, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की मंजूरी नहीं मिली है। नियमानुसार वेतन वृद्धि मार्च 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना और अन्य कारणों से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नहीं मिली। अमेरिका के सांसद श्री थानेदार का बेलगांव में अभिनंदन समारोह होगा। बेलगांव के सुपुत्र और वर्तमान में अमेरिका के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर श्री थानेदार का गुरुवार 23 फरवरी को शाम करीब 5 बजे मराठा मंदिर बेलगाम की ओर से भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस योजना की बैठक की अध्यक्षता मराठा मंदिर के अध्यक्ष आबासाहेब गुरव ने की। इस सम्मान सभी मराठी भाषी बेलगाम वासियों की ओर से बेलगाम के पुत्र के नागरिक सम्मान को मनाने के लिए विभिन्न संगठनों, संघों, सहकारी समितियों, शैक्षणिक संस्थानों, महिला मंडलों द्वारा बेलगाम के पुत्र को दिया जाएगा। उद्यमी आबासाहेब गुरव ने इस बेलगाम को नागरिक भवन बनाने में सभी से सहयोग करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा 2 मार्च को नंदगढ़ में। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भारतीय केंद्रीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा 2 मार्च को सुबह 9 बजे नंदगढ़ से प्रारंभ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील मौजूद रहेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को नंदगढ़ स्थित मार्केटिंग सोसाइटी सभागार में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर रवि पाटिल की पहल पर कल से वीर रानी चन्नम्मा नाटक। वीर रानी चन्नम्मा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया, 23 और 24 फरवरी को जीवन पर भव्य नाटक की प्रस्तुति होगी। प्रसिद्ध नाटक का आयोजन सीपेड मैदान में रवि पाटिल की पहल पर किया गया है। इस नाटक में जीवित हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय का प्रदर्शन धारवाड़ की नाट्य निर्माण टीम के कलाकार करेंगे। डॉक्टर रवि पाटिल ने शानदार जानवरों के साथ साथ बेलगाम की रानी चन्नम्मा के इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया है। पुलिस की ओर से 24 लाख का खाद्य तेल जब्त किया गया। मंगलोर से निपानी के लिए बाधित ट्रकों में खाद्य तेल की पारस्परिक खरीद करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 24 लाख कीमत के खाने के तेल के कैन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान इब्राहिम अली, अब्दुल मजीद और साहब अली हुसैन के रूप में हुई है। दोनों ट्रक चालक खाद्य तेल के कंटेनरों से भरा ट्रक लेकर मंगलोर से निपानी आ रहे थे। 15 फरवरी को वहां से निकला ये ट्रक 17 को नहीं पहुंचा, तो ट्रक मालिक इस्माइल वास इब्राहिम ने 18 फरवरी को हिरेबागेवाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।